आज की हमारी कहानी है द ग्रीडी ट्रैवलर एंड द हंग्री टाइगर। एक लालची यात्री और एक टाइगर। अ पुअर मैन हैड अ सैड एनकाउंटर विथ अ टाइगर। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी के साथ सामना होना, किसी से टकराना। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो गरीब आदमी था, हैड, देखो हैड का प्रयोग, ये हैव, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना। तो क्या एक्सपीरियंस हुआ इस आदमी के साथ, क्या हुआ, इसका आमना सामना हुआ एक टाइगर से। डोंट बी अफ्रेड, कम नियर एंड सी वाट आई हैव, द टाइगर सेड। तो जब ये आदमी और इस आदमी का सामना हुआ टाइगर से, तो टाइगर ने क्या कहा, डोंट बी अफ्रेड। बी का मतलब होता है होना, कि डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। कम नियर एंड सी वाट आई हैव, कम नियर, पास आओ और देखो कि मेरे पास क्या है। द टाइगर सेड, ऐसा टाइगर ने उस गरीब आदमी से कहा। वैन द मैन वेंट नियर द टाइगर, जब ये आदमी टाइगर के पास गया, ही सा अ गोल्ड बैंगल, तो इस आदमी ने क्या देखा, एक सोने का कंगन देखा, यानी कि टाइगर के पास सोने का कंगन था। ही विश्ड टू गेट द गोल्ड बैंगल, अब ये जो गरीब आदमी था, इसकी इच्छा हुई सोने के कंगन को पाने की। ही थॉट, इस आदमी ने सोचा, आई विल सेल द गोल्ड बैंगल एंड लुक आफ्टर माई फैमिली। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, यह है फ्रेजल वर्ब। तो इस आदमी ने सोचा कि मैं सोने के कंगन को बेचूंगा और अपनी फैमिली की देखभाल करूंगा। द टाइगर सैड टू द मैन, टाइगर ने आदमी से कहा, आई कैन गिव यू दिस गोल्ड बैंगल, कि ये सोने का कंगन मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ओनली, कब, इफ़ यू प्रॉमिस टू फीड मी, यदि तुम मुझे भोजन खिलाने का वादा करो। देखो, किसी को फीड करने का मतलब है उसे भोजन देना, उसे खाना खिलाना। तो टाइगर ने कहा कि यदि तुम मुझे खाना खिलाने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें यह गोल्ड बैंगल दे सकता हूँ। बट लेकिन, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। बट एज सून एज ही टुक द बैंगल, द मैन रैन अवे, लेकिन जैसे ही इस आदमी ने सोने का कंगन लिया, लेते ही ये वहाँ से भाग गया। रैन अवे, देखो रन अवे का मतलब है भागकर उस जगह से दूर चले जाना। तो उस आदमी ने कंगन लिया और लेकर भाग गया, ये रहा सोने का कंगन। वैन ही रीच्ड हिज विलेज, जब यह आदमी अपने गांव पहुंचा, एंड शोड इट टू द गोल्ड स्मिथ, और इस आदमी ने कंगन किसको दिखाया, सुनार को। गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार। और जब इस व्यक्ति ने ये कंगन सुनार को दिखाया, तो सुनार ने कहा, द गोल्ड स्मिथ सेड, वेयर डिड यू गेट दिस फेक, फेक का मतलब होता है नकली, जाली, फेक गोल्ड बैंगल। तो सुनार ने कहा कि ये नकली कंगन तुम्हें कहाँ से मिला, वेयर डिड यू गेट दिस फेक गोल्ड बैंगल, कि ये नकली सोने का कंगन तुमने कहाँ से पाया। इट इज़ नो, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये किसी काम का नहीं है। तो देखो, इस तरह से क्या है, पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे वाक्यों को समझना है। जैसे ऑफ नो यूज, अब इसका मतलब होता है ऑफ नो यूज़ कि भाई ये किसी काम का नहीं है। जैसे मैं किसी व्यक्ति के बारे में कह सकता हूँ, कोई व्यक्ति है वो मेरे किसी काम का नहीं है, यू आर ऑफ नो यूज़ टू मी, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तो यहाँ पर क्या कहा सुनार ने, यहाँ पर सुनार ने कहा कि ये जो कंगन है ये नकली है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये किसी काम का नहीं है। द मैन वॉज सॉरी फॉर वाट ही हैड डन,
सॉरी फॉर समथिंग, सॉरी फॉर इसका मतलब होता है कि पश्चाताप करना, खेद प्रकट करना, दुख होना। द मैन वॉज सॉरी फॉर वाट ही हैड डन। अब आदमी को पश्चाताप हुआ, किस बात के लिए, क्या था पश्चाताप का कारण, वाट ही हैड डन, जो उसने कर दिया था। यानी कि इस आदमी ने क्या किया, टाइगर के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया। भाई शर्त ये थी टाइगर की कि मैं तुम्हें सोने का कंगन दूंगा, बदले में तुम मुझे खाना खिला देना। लेकिन इस आदमी ने लालच के कारण उस कंगन को लेके वहाँ से भाग खड़ा हुआ। तो कुल मिला के इसने टाइगर के साथ विश्वासघात किया और लालच दिखाया बहुत ज़्यादा। तो इस कहानी का जो मॉरल है वो मॉरल है, शिक्षा जो मिलती है इस कहानी से हमें, ग्रीड का मतलब होता है लालच, कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस। ट्रबल का मतलब है परेशानी। लालच हमारे लिए अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारे, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। ग्रीड कैन ब्रिंग का मतलब है लाना। ग्रीड कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस। लालच हमारे लिए कई मुसीबत ला सकता है, इसलिए लालच से बचना चाहिए। और दूसरी बात, किसी के प्रति विश्वासघाती नहीं होना चाहिए। ये था इस कहानी का मॉरल।